ओम शांति। ओम शांति। तो जीव शिव की याद रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ तुम्हारा धन छिपा है, कोई चीज हमने छिपा के रखी है ना, दुनिया से, संसार से, मैं और मेरापन, बाबा कहते हैं वहां पर बुद्धि बार बार जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं चेक करो तुम्हारा धन कहाँ कहाँ पड़ा है। बच्चों में मोह है, परिवार में मोह है, धन में मोह है, अपने दुख में भी मोह है हमको, कि मेरा दुख, इसलिए बार बार याद आता रहता है। हाँ? तो अभी बाबा हमें क्या कहता है कि बच्चे तेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, और तो कोई तेरा है ही नहीं। दुख हमारे साथ हमेशा नहीं खड़ा रहता, आया है, समय का चक्र बदलता है तो दुख भी निकल जाता है। बाबा कहते हैं दुख को भी अपना क्यों समझते हो, सुख भी तुम्हारा नहीं है, आया है जाने के लिए, दुख भी आया है जाने के लिए। बाबा कहता है इस संसार में आत्मा का एक परम पिता परमात्मा शिव के सिवा कोई सच्चा अविनाशी साथी है नहीं। तो आज की मुरली बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे विशेषताएं बाप की हैं। आज देखो हम, कोई सोचता है हम में से कि हम बहुत क्वालिफाइड हैं, कोई सोचता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। हाँ? आज की मुरली में था ना, बाबा पूछता है कि इस संसार के अंदर कौन है जो सबसे ज्यादा लकी है। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, गरीब, गरीबों की महिमा करी बाबा ने। कहता है जो पैसे वाले हैं, करोड़पति, लखपति, बाबा कहता है वो तो ये ज्ञान सुनेंगे ही नहीं। तो गरीब की बात ये नहीं कि हमारे पास दाल रोटी नहीं है या हम सड़क पे बैठे हुए हैं। गरीब माना जो आत्मा कुछ पाने को उत्सुक है, जिसका ये भीतर का कटोरा खाली है, कि संसार में जो कुछ भी मिला है, ये मिला और ना मिला बराबर है। जाते हैं ना कईयों का अफसोस करने, और वहां जाकर सब क्या कहते हैं, हाय बेचारा क्या लेकर गया। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे ये तो सबके साथ है, लेकिन अभी जो संगम पर आत्मा ये ज्ञान सुनती है, बाबा कहता है ये जो दिव्य संस्कार अपने जीवन में धारण करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। तो फिर से दौलत को इकट्ठा करते हैं, और हम सब पुरुषार्थी बच्चे, बाबा फिर से हमको याद दिलाता है कि बच्चे जो विशेषताएं हैं ये सब बाप की दी हुई है ना। देखो दुनिया में भक्ति में भी लोग कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ, ये घर, ये परिवार, ये पत्नी, ये बच्चे, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। अब जब हम ज्ञान सुनते हैं तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे मेरा दिया कुछ नहीं है, आप खुद अपने कर्मों से ये कमाई पाते हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कराने का आधार भी तो वही है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, क्योंकि हमको तो श्रेष्ठ कर्म भी नहीं पता कि होता क्या है। तो अभी संगम पर बाबा कहता है आत्मा जानकर दूसरी आत्माओं को, बाबा कहता है देखो उनसे व्यवहार करो, किसी को दुख नहीं दो, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, मंगल की कामना रखो। तो ये श्रेष्ठ कर्म वही करा रहा, ये विशेषता उसी की देन है। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने का जो निमित्त बना वो कौन बना, स्वयं परमात्मा। इसीलिए भक्ति में दुनिया कहती है कि जो कुछ दिया है वो भगवान का दिया हुआ है। जैसे सोचो एक बच्चा अपने पेरेंट्स की महिमा करे, हाँ, वो सोचे कि आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा सोचे कि ये निमित्त तो मेरे मम्मी पापा ही है ना, अगर वो मुझे पढ़ा लिखा के लायक नहीं बनाते तो मैं ये सब कमा थोड़ी पाता। बस यही बात बाबा कहता है, मैं सिर्फ तुमको पढ़ा लिखा रहा हूँ। बाबा कहता है मैं आत्मा को जन्म दे रहा हूँ। तो बाबा कहता है पिता बनकर तुम आत्माओं को मैंने जन्म दिया, टीचर बन के, शिक्षक बन के तुमको श्रेष्ठ कर्म की मैं शिक्षाएं सुना रहा हूँ। वो बाबा कहता है मैं गुरु बनकर तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा हूँ। 21 तोपों की सलामी याद रखना। बाबा कहता है जो देश पर शहीद हुए हैं 1947 के रण में, हाँ, उनको 21 तोपों की सलामी। लेकिन बाबा कहता है अभी जो संगम पर मेरे वीर शहीद बनेंगे, बाबा कहता है जो देह का भान त्यागेंगे, जीते जी मरेंगे, उनको बाबा कहता है मैं 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। भरोसा है बाप पर,
दुनिया पर तो खूब भरोसा करके देखा। अब बाबा कहता है भगवान पर भरोसा है या भगवान भी किसी की कसम खाए तुम्हारे आगे? किसकी कसम खाएगा सोचो। अगर भगवान को कसम खानी पड़े तो किसकी खाएगा? हमारे पास तो बहुत कुछ है, कभी हम कहते हैं मम्मी की कसम, कभी पापा की, कभी भाई की, कभी बच्चों की। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तुम तो कोर्ट में जाते हो, पेशगी पर बोलते हो, हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बाबा कहता है तुम्हारी कोर्ट भी झूठी, तुम्हारी गीता भी झूठी, तुम्हारे वकील भी झूठे, तुम्हारा जज भी झूठा। किसको हाजिर नाजिर जाना बाबा कहता है। हाँ, सच्ची गीता तो बाबा कहता है तुम अभी सुन रहे हो। एक ही अर्जुन को थोड़ी गीता का उपदेश सुनाऊंगा, एक ही थोड़ी दुखी है इस दुनिया में, सारे ही दुखी हो। तो यहाँ बाबा हमको आज समझाता है कि बच्चे, विशेषताएं तो बाप की देन है, इसीलिए कभी मेरापन ना आए। हाँ, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों की चाबी क्या है? पापा ने हमको लॉकर तो दिखा दिया कि देख ये लॉकर है, कुछ भी चाहिए यहाँ से निकाल लियो, लेकिन लॉकर की चाबी क्या? हाँ, बाबा कहता है मेरा बाबा, मेरा बाबा। हाँ, जब बेटा जाता है ना बाप के पास तो कहते हैं मेरे पापा, पड़ोसी के पापा नहीं, अंकल नहीं, चाचे बुआ फूफड़ मामे नहीं, क्या कहते हैं? मेरे पापा। क्योंकि मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर ही मेरा हक है। तो बाबा कहता है ये जो बाप से तुमको सर्व खजाने मिले, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, विशेषताओं का खजाना, दुआओं का खजाना, इन सब खजानों की चाबी बाबा कहता है क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो, दिखावे से नहीं कहो। कई लोग तो दिखावे से भी माला लेकर बैठ जाते कि हमको सम्मान चाहिए, कोई देखेगा तो कहेगा ये तो बड़े पूजा पाठ वाले। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मेरा कहा तो बाप का सो आपका हो गया। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है जब आप मुझे मेरा कहते हो, माना अथॉरिटी से जब मेरा कहते हो, तो जो बाप का है वो तुम्हारा हो गया, तो वर्षे के अधिकारी बन गए ना। खजाना तो सबको प्राप्त है। बाबा कहता है मैं तो सबको एक जैसा खजाना देता हूँ। जो भी यहाँ नया नया आता है वो उसको 7 दिन का कोर्स करा देता है। सबसे पहले बताता है कि अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हारे कितने जन्म है, तुम आत्माओं का पिता कौन है, कहाँ तुम्हारा घर है। सृष्टि का हमको समय का परिचय देता है कि सृष्टि पर ये कौन सा समय चल रहा है, और कलयुग खत्म होने के बाद अब सतयुग की तैयारी चल रही है। बाबा कहता है बच्चे, मैं तो सबको एक जैसा बांटता हूँ, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से स्मृति आए मेरा बाबा। बाबा कहता है इन खजानों का अनुभव तुमको कब होगा? बाबा कहता है जब तुमको स्मृति रहे। दुनिया में भी एक पैसे वाले बाप का बेटा होता है ना, उसको कभी भूलता नहीं है। किसी का बेटा सरपंच है गांव में, उसको कभी नहीं भूलेगा कि मैं सरपंच का बेटा हूं। भूलेगा कभी? अपनी जमींदारी भूलेगी उसको? कभी नहीं भूलेगी। नशा रहता है ना कि मैं ऊंचे बाप का बच्चा हूँ। तो बाबा कहता है तुम भी तो मेरे ब्राह्मण बच्चे हो, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हो। तो बाबा कहता है तुम कैसे फिर भूल जाते हो? बाबा कहता है जब बाप को भूल जाते हो तो खजाने भी भूल जाते हो। बाप ही नहीं याद रहा तो बाबा कहता है फिर खजाने कहाँ से याद आएंगे? हाँ, तो बाप तो कब याद आता है? भक्ति का हमारा पुराना संस्कार है ना, हमको दुख में ही भगवान याद आता है। इसीलिए दुनिया कहती है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा कहता है ये तो अटल सच्चाई है। सतयुग और त्रेता में तो मुझे कोई याद करेगा ही। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। बाबा कहता है बस यही छोटा सा समय है मेरे पास, कलयुग और सतयुग के बीच का संगम का समय, जब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है।
विचित्र मिला। बाबा कहता है बस इसी समय तो मुझे, मैं रोज कहता हूँ बच्चे बाप को याद करो, कर्म योगी बनो। हाँ, सर पर पुराने पापों का बोझा है, बाबा कहता है उससे चुकतू करो हिसाब किताब। रोज हमको आकर दिन रात एक ही पहाड़ा पढ़ाता है, लेकिन अहो माया, बाबा कहता है माया तुमको बाप से दूर ले जाती है। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जब दिल से स्मृति रहती है मेरा बाबा, तभी इन खजानों को अनुभव कर सकते हो। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। देखो दुनिया में हमारे घर में बच्चे हैं ना, वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि आने वाले वक्त में ये मालिक भी बनेंगे। कहते हैं ना हमारे बाद सब कुछ इन्हीं का ही है। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे बच्चे भी हो, और बाबा कहता है सत्युग के मालिक भी बनते हो। यहाँ तो हम क्या मालिक बनेंगे, सांसों का कोई भरोसा नहीं, छोटे छोटे बच्चे अस्पतालों में एडमिट है अभी। तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो तुमको क्या वर्षा मिलेगा। आज की मुरली में आया ना, बाबा कहता है तुम्हारे शरीर का पिता तुम्हारे पास होते हुए भी आत्मा मुझे याद करती है। जब जीवन में दुख आता है तो हम अपनी माँ के पास नहीं जाते, हम मंदिर में देवी के पास जाते हैं कि कहते माँ मेरी रक्षा कर, मुझे शक्ति दे, मेरी सहायता कर। माना आत्मा को ये पता है कि जिनके साथ मेरा संसार में संबंध है, भले ही वो कोई पैसे वाली पार्टी क्यों ना हो, बड़े बड़े नेता महानेता, पूंजीपति साहूकार, मंदिरों में जाते सर झुकाते, कर दे बेड़ा पार भवानी। तो बाबा कहता है आत्मा को तो पता है कि इस संसार की कोई भी चीज, चाहे हमारे संबंध है चाहे पैसा है, वो एक समय ऐसा आता है जब काम नहीं आते। हम सब अनुभवी हैं, ऐसा वक्त हम सब ने देखा है जब हमारा पैसा भी हाथ खड़े कर देता है, हमारे संबंध भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं। तो बाबा कहता है आत्मा किसको याद करती है? अपने असली पिता को याद करती है कि हे परम पिता, हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बाबा कहता है अभी मैं आ गया हूं तुम्हारे कष्ट मिटाने के लिए, तैयार हो? या बाबा कहता है कष्टों को भी अपना बना रखा है तुमने, छोड़ने का तुम्हारा मन कहाँ करता है? एक बार बताया, एक बार आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई तो जो पुजारी था, क्योंकि पुजारी की बातों पर हमको जल्दी भरोसा आता है, तो पुजारी के मंदिर में जो जो भगत आए सबको उसने बताया कि आज यहाँ आकाशवाणी सुनी गई है, भगवान कह रहा है कि दोपहर को 12 बजे इस मंदिर के सामने जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर तुम्हारे जीवन में जो जो दुख है, जो जो कष्ट है, एक थैली भर के लाना और वहां छोड़ देना। सारे खुश हो गए, कहते हैं ये तो आज बहुत अच्छा हुआ। तो अपने जीवन में जो जो कष्ट है एक पोटली बांधेंगे और पेड़ पे छोड़ आएंगे। तो किसी की थैली इतनी बड़ी, किसी की उतनी बड़ी, किसी की और बड़ी, किसी की छोटी, क्योंकि दुख तो है सबको, किसी को छोटे तो किसी को मोटे। तो सारा का सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ और वो पेड़ के चारों तरफ उन्होंने वो पोटलियां रख दी। और जब वो जाने लगे तो पंडित ने आवाज लगाई, बोला रुको, कहाँ चल दिए? अब ये उठानी भी है, तुमको जो दूसरी पोटली पसंद आए वो ले जाओ। जो लाए थे, जिस दुख से परेशान थे ना, उसको तो यहाँ छोड़ दिया, लेकिन अब जो पोटली तुमको पसंद आए वो लेकर जाओ। तो दूसरी कोई पोटली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, सबने अपनी अपनी पोटली उठाई। अब दूसरी कोई पोटली उठाने जाए तो देखें ये तो और बड़ी है, वो तो और बड़ी है। अपने दुख के साथ तो हमको एडजस्ट करना आ भी गया, जीना आ भी गया अपने दुख के साथ, लेकिन नया दुख पता नहीं क्या होगा, कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो सबने क्या किया, अपनी अपनी पोटली वापस उठाई और वापस घर आ गए। यहाँ पर परमात्मा भी हमको यही कहता है कि बच्चे, आत्मा पर जो कर्मों का पुराना लेखा जोखा है, वो अपना अपना सबको चुकतू करना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं हमारे घर का कोई बहुत बीमार हो गया,
मन में आया काश इसकी जगह, होता है ना हमारी भावना, ये मोह होता है हमारा, जो हमको यहाँ तक खड़ा कर देता है कि ये बच जाए और मुझे कुछ भी हो जाए। होता है कभी ऐसा? हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। जिसका जो कर्म भोग है वो उसी आत्मा को भोगना पड़ता है। दूसरी आत्मा उसको अपने ऊपर नहीं ले सकती। हाँ, हम वो दुख, वो सदमा अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि मेरा है ना। आज हमने एक बहुत सुंदर छोटा सा आर्टिकल पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। उसकी एक फोटो दिखाई गई थी। एक बुजुर्ग दंपति है, हस्बैंड वाइफ, बुजुर्ग। तो वो उस समय की बात थी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो इंडिया में जो पाकिस्तान है वहां पे तो नरसंहार चल रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था। हम्म, तो वहां दिखाया है, एक बूढ़ा दंपति है। तो पत्नी उसको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम ट्रेन पे चढ़ पाएंगे, ट्रेन पे तो पैर रखने की जगह नहीं, इतनी जनता है। हाँ, तो उसको कहने लगी, आज मुझे फिर से अफसोस हो रहा है कि हमारी शादी तो हुई लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई। आज अगर हमारी संतान होती तो हमारी सहायता करती, हम भी ट्रेन पे चढ़ जाते और इंडिया पहुंच जाते। अब बूढ़े ने क्या बोला? बूढ़े ने कहा, भगवान जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं, देख ये मंजर देख। हाँ, कई जवान बच्चे की लाशें यहाँ पड़ी हैं और माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चे की लाश कौन सी है। अगर आज हमारा बच्चा यहाँ होता इस दुनिया में, इस नर्क में, तो ना तो हम जी पाते और ना ही हम मर पाते। हम्म? और हम तो बूढ़े हो ही चले, हमको आज नहीं तो कल तो मरना ही है ना। तो तू चिंता नहीं कर, हम ट्रेन पे चढ़ पाए या ना चढ़ पाए, हम पैदल ही हिंदुस्तान चलेंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, अरे अब कहाँ इतनी जान पड़ी है कि हम पैदल हिंदुस्तान चले जाए। बूढ़े ने क्या किया? बूढ़े ने उसको, बुढ़िया को अपने कंधे पर उठाया और बोला, सिर्फ एक बार थोड़ी मैंने तेरे को डोली पे बिठाया था, तू फिर से सोच, आज फिर से तेरा गौना हो रहा है। हाँ, तो बूढ़े ने क्या शिक्षा दी अपनी पत्नी को? जितना मेरा होता है, जितना मेरे का विस्तार होता है, उतने आंसू बहाने पड़ते हैं, उतने आंसू बहाने पड़ते हैं। शुक्र कर कि अल्लाह ने हमको और कुछ नहीं दिया, सिर्फ तू और मैं ही है, बूढ़ा बूढ़ी। कल को मरते खपते तो बच्चों के पीछे हमारा कितना ध्यान भटकता कि पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ, तो बूढ़े ने जब ये बात उसको बोली ना कि जितना मैं और मेरे का विस्तार होता है, उतने आंसू खर्च करने पड़ते हैं। ये लाइन बहुत प्यारी लगी। आंसू खर्च हमारे वही होते हैं जहां हमारा अपना कोई होता है। बेगानों के लिए हमको आंसू नहीं आते, वहां सिर्फ सिंपैथी। लेकिन आंसू कहाँ आते हैं? जहां हमारी कोई अपनी चीज अटकी होती है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है कि बच्चे, बालिक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहते हो। अब भगवान के बच्चे बने ना, तो बाबा कहता है, भगवान के बच्चे कैसे होंगे? क्या भगवान के बच्चों को कोई फिक्र होगा कल क्या होगा, जिएंगे कि मरेंगे? हाँ, बाबा कहता है, तुम भगवान के बच्चे। भगवान कौन है? परम आत्मा, अजर अमर अविनाशी अजन्मा। और बाबा कहता है, तुम कौन हो? मेरे बच्चे। वो हमको जब मेरा कहता है ना, तो उसमें एक बॉन्डिंग छलकती है। वो तो यहाँ तक कहता है, तुम ज्ञान को सुनो चाहे नहीं सुनो, लेकिन ये सारी दुनिया, ये सब आत्माएं, वो कहता है मेरे ही बच्चे हैं। कहाँ से आई हैं आत्माएं? कहाँ से चले हो? बाबा कहता है, तुमको नहीं पता। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे पूछो कि आप दुनिया में कैसे आए, तो कहता है मैं तो उस हॉस्पिटल से आया था। वो बेचारा यही जितना वो जानता है, जितना हमने उसको बताया है, वो यही बताता है। कहता है मैं ना, मम्मी बताती है, मैं इस हॉस्पिटल से आया था, बस। हमको भी इतना ही पता है, बस। और हमको पीछे का कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से चल कर आए। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या कहता है कि बच्चे, जब आप बालक बनते हो तो बेफिक्र रहते हो। मालिक अनुभव करने से रूहानी नशा रहता है। हाँ? अब मालिक कहाँ के? बाबा कहता है सुख धाम के मालिक। बाबा कहता है जब इसको अनुभव करते हो तो रूहानी नशा रहता है। अभी अभी बालक, अभी अभी मालक, दोनों विधि आती है ना। हम्म? बाबा कहता है दोनों विधि सीखो, कहाँ बालक बनने में फायदा है, कहाँ मालिक बनने में फायदा है।
कई ऐसी बातें व संबंध संपर्क में आने से कई बार मालिक बनना पड़ता है और कहीं कहीं बालक भी बनना पड़ता है। हम्म, बाबा देखो हमको कितनी सुंदर विधि समझा रहा है। बाबा कहता है बालक और मालिक। बाबा कहता है ये डबल रोल है तुम्हारा इस संगम पर बाबा कहता है अभी डबल रोल चलेगा, लेकिन सतयुग में मेरे बालक नहीं रह सकते, सिर्फ मालिक बनो। लेकिन अभी बाबा हमको कहता है कि बच्चे ये डबल रोल की रिहर्सल करनी आती है कि बालक कहाँ बनना है और मालिक कहाँ बनना है। बाबा कहता है कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर बालक बनने के बजाय उस समय मालिक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हैं। और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय अगर बालक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हो। बाबा कहता है ये इतनी हमको ज्ञान से समझ रहनी चाहिए कि खुद को बालक कहाँ समझे। और बाबा कहता है ये भी समझ हो कि अब मालिक कहाँ समझना खुद को। जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़ा यह फाइनल करते हैं कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हैं। बाबा कहता है बालक कहाँ बनना चाहिए। बाबा कहता है कि बच्चे जब दूसरों को ऑब्जर्व करने बैठते हो ना कि फलाना ऐसे है ये वैसे है, जब ये पर चिंतन करते हो वहां बाबा कहता है बालक बन जाओ। आज सुबह की मुरली से बाबा कहता है दो बिल्ले लड़ेंगे। आज की मुरली से हमने इसके ऊपर बहुत मंथन किया है किसी लाइन के ऊपर कि दो बिल्ले लड़ेंगे, तुम बंदर बन के माखन खाते रहना। इसको बाबा कहता है यहाँ पर क्या बन गए तुम, बालक बन गए। होता क्या है, आज बाबा ने जो दो बिल्लों की बात करी ना, ये बाबा ने बंदर बोला भारत को, और जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनको बोला बिल्ले कि ये आपस में लड़ेंगे। लड़ ही रहे हैं ना, आज देख रहे हो ना विश्व के क्या हालात है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया ये बिल्ले आपस में लड़ेंगे और भारत बाबा कहता है ये बंदर बन के माखन खाएगा। आज हमने इस बात को कई कई जगह इम्प्लीमेंट किया, छोटी छोटी जगह पर। दो लोग आपस में कोई बहसबाजी कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं छोटी छोटी बात पर, ऐसे वैसे, तू ये तू वो। और हमने क्या किया, वहां पर बैठकर ज्ञान का सिमरन किया कि बाबा सही कह रहा है कि बिल्ले तो लड़ेंगे, लेकिन तू बिल्लियों के बीच में नहीं पड़ना कि ये बिल्ली सही है कि वो बिल्ली सही है। बाबा कहते हैं बच्चे इनको लड़ने दो, तुम बंदर बनकर ज्ञान का माखन खाओ, तुम अपनी शक्ति जमा करो, बाबा कहता है। तो इसलिए बाबा हमको क्या कहना चाहता है, बाबा कहता है बच्चे जब दूसरों को देखते हो तो वहां पर बाबा कहता है जजमेंटल में नहीं बन जाना, वहां बच्चे बनो। और जब बाबा कहता है अपनी पुरुषार्थ की बात आए ना, हाँ, जब खुद में देखो अलबेलापन आ गया, जब खुद में देखो कि मुरली क्लास सुनने नहीं जा रहे, तब बाबा कहता है वहां मालिक बनो, वहां पर अथॉरिटी से काम करो कि ये गड़बड़ कैसे हो रही है। हम क्या करते हैं, हम उल्टा चाकू पकड़ लेते हैं। चाकू देखा है ना घरों में, चाकू कैसा होता है, एक तरफ चाकू की धार है, वो धार हम रखते हैं सब्जियों की तरफ, फ्रूट्स की तरफ, जिस भी चीज को काटना है वहां पर हम धार रखते हैं, और चाकू का हैंडल अपने हाथ में रखते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जहां पर हमने उसको हैंडल से पकड़ा है वहां पर है बालकपना। हम सेफ है हर चीज से। दुनिया लड़े खपे, एक बच्चे को क्या मतलब दुनिया से। माँ बाप भी लड़ते हैं तो वो ध्यान ही नहीं देते, वो कहते हैं मम्मी चॉकलेट चाहिए, और माँ यहाँ पर इतनी बड़ी बात कर रही है और बच्चे को चॉकलेट सूझ रहा है। और धार, बाबा कहते हैं धार का मतलब है मालिक बनना, कि कौन से संस्कार को काटने की जरूरत है। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे संस्कार जो परिवर्तन करोगे कैसे, ये चाकू की धार अपनी तरफ रखना, क्योंकि परिवर्तन खुद के अंदर चाहिए। हम परिवर्तन दूसरों के अंदर करने बैठ जाते हैं तो चाकू की धार वहां लगाते हैं। बाबा कहता है मालिक अपने बनो, ये धार अपने पर लगाओ। क्योंकि मूर्त तो बाबा कहता है तुमको बनना, दुनिया को थोड़ी बनना है। उनको थोड़ी ज्ञान से मतलब है कि तुम क्या सुनते हो। तो बाबा कहता है बच्चे बालक बनो,
दुनिया को देखते भी बाबा कहता है ऐसे बन जाओ जैसे छोटे से बच्चे। और बाबा कहता है जब अपनी बात आए, अपने जीवन में उन्नति की बात आए, वहां बाबा कहता है मालिक बनो, वहां बच्चे मत बने रहना कि कल से कर लेंगे, आज तो नींद नहीं खुली, कल देखेंगे। बाबा कहता है समय कम है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, राय के समय मालक, और जब मेजोरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक और मालिकपन का नशा नहीं। मैंने जो सोचा वही सही है, अभी अभी बालक, अभी अभी मालक। देखो, हम अपने बच्चों को भी कोई सजेशन देते हैं ना, हमारे बच्चे कई बार नहीं मानते, तो अंदर से हम हर्ट हो जाते हैं कि इनको ना कहने का फायदा नहीं है, कुछ भी सुनना तो इन्होंने है नहीं, करते तो मन की है। अब बाबा हमको क्या श्रीमत दे रहा है? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आपका तो रोल है ना, आप तो एक्टर हो, एक्टर का तो रोल है, अवेयर तो करेगा बच्चों को कि देखो मेरी राय में ये ठीक है और ये गलत है। बाकी बाबा कहता है राय दे दो मालिक बनकर, आगे बाबा कहता है फिर बच्चे बन जाओ, फिर बाबा कहता है बच्चे बन जाओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जब वो हमारी बात नहीं मानते, हम वहां मालिक बनकर खुद को हर्ट करते हैं कि मैं इतना बड़ा, घर का बड़ा, अनुभव में बड़ा, मेरी बात ही नहीं रखी। हम्म? तो फिर क्या करते हैं, मालिक बनकर पहले खुद दुखी होते हैं और फिर उन आत्माओं को भी बैड वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे, किसी को राय दो। बाबा कहता है राय तो देनी चाहिए, है ना, नहीं तो ये परमात्म ज्ञान सुनने का फायदा ही क्या। बाबा तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बोला। बाबा कहता है 108 को समझाओगे तो कोई एक समझेगा तुम्हारी बात, लेकिन फिर भी बाबा कहता है तुमको मेहनत करनी है बच्चे, पीछे नहीं हटना। तो बाबा कहते हैं राय तो दो, बाबा भी तो रोज राय दे रहा है हमको। हाँ, कि समय पर उठो, अमृत वेले योग करो, मुरली क्लास सुनो, सारे थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रोज कहता जा रहा है, क्योंकि वो पिता होने का, माता होने का अपना फर्ज छोड़ नहीं सकता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, तुम भी तो माता पिता हो ना। तो जो भी रचना है तो तुम्हारी तो है, बच्चे तो तुम्हारे ही। हाँ, राय नहीं देते, बच्चे ठोकर खाते हैं, कोई नुकसान पाते हैं, तो माँ बाप दुखी तो होते हैं ना अंदर अंदर। हाँ, फिर मन में आता है काश मैं बोल ही देती, क्या पता मान ही जाता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाद में पछतावे से अच्छा आप पहले समय पर उनको राय दे दो, मालिक बनकर, बड़े बनकर राय दे दो। तो फिर बाबा कहता है राय देने के बाद छोटे बन जाओ, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कोई क्या खेलेगा, कोई क्या खेलेगा, किसी के कर्म, किसी की सोच हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, उस आत्मा को एक अच्छी डायरेक्शन देना, बाबा कहता है ये आपका फर्ज है, फर्ज अदाई तुमको करनी पड़ेगी। नहीं तो माँ बाप किस बात के फिर, माँ बाप किस बात के। हाँ, क्योंकि बच्चा कोई गलती करता है तो सबसे पहले लोग उंगली किस पे उठाते हैं, माँ बाप के ऊपर। कहते हैं यही सिखाया तेरे माँ बाप ने। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, तुम कम से कम राय तो अच्छी देते चलो। यह विधि आती है, इसको कहा जाता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। कभी मालक बनो, कभी मालक बन जाओ। हाँ, देखो बाबा इसको क्या कह रहा है, ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। तो राय बहादुर भी बने और हाँ जी करने वाले भी। ऐसा करना आता है, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी, मेरी मेरी मेरी। हाँ, बाबा कहता है वो राय तुमको दुखी नहीं कर रही, लेकिन जब उसको ये सोचते हो ना कि मेरी राय थी, मेरी प्लानिंग थी, मेरी सोच थी, वो क्यों नहीं मानी। तो बाबा कहता है वो जो मेरी है ना तुम्हारी, कि मेरी सोच, मेरी राय, बाबा कहता है वो मेरी तुमको दुखी कर रही है, वो मेरी तुमको दुखी करती है बाबा। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया दिया गया, तो ये मेरा है ना। माना मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताया था, लेकिन मेरी बात तो सुनी ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे, ये मेरापन ही तो है जो अहंकार खड़ा हो जाता है कि हम क्यों बोले, हम क्यों समझाएं किसी को। बाबा कहता है तुम्हारा प्लान हो सकता है
हो सकता है सामने वाले के पास हमसे भी अच्छा कोई प्लान हो। इसलिए बाबा कह रहा है कोई विशेषता अगर तुम्हारी है, उसमें बाबा कहता है मेरापन नहीं लेकर आओ, वो विशेषता बाप की दी हुई है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है वो। बाबा कहता है मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ। तुम कहाँ से लेकर आए बुद्धि? तुम तो जब दुनिया में आए थे, तुमको तो माँ बोलना भी नहीं आता था, चम्मच पकड़ना तुमको नहीं आता था, बैठना तुमको नहीं आता था। किसने सिखाया? माँ बाप ही तो सिखाते हैं ना बच्चे को, उंगली पकड़ के चलना, बोलना, सब कुछ माँ बाप सिखाते हैं। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे ये सब कुछ बाप की विशेषताएं हैं। कभी भी मेरापन नहीं लेकर आओ कि मेरी बुद्धि, मेरा प्लान, मैं बड़ा। बाबा कहता है ये सब क्या है? ये अहंकार है। बाबा कहता है अहंकार को चोट लगती है तो हमको चोट लगती है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है? क्या कहोगे? हम्म? दुनिया में दो रंग हैं, एक गोरा एक काला। हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन है? मूर्तियां सब उसने बनाई। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई भी तुम्हारे में विशेषता है, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये तुम्हारी नहीं है, ये बाबा की दी हुई है, ये बाप की दी हुई है। हम्म? तो ये सीढ़ी हमेशा चढ़ो और उतरो। कभी बालक बनो तो बाबा कहता है नीचे की सीढ़ी पे जंप मारो, और बाबा कहता है कभी ऊपर की सीढ़ी पे जंप मारो, मालिक बनो। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सीढ़ियों पर कई बार टप्पे मारते रहते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाबा कहता है तुम्हारा भी तो ये संगम पर कौन बने? भगवान के बच्चे। तो बाबा कहता है तुम भी ये सीढ़ियों पर टप्पे मारा करो कभी कभी। जब बालक बनना है तो नीचे आ जाओ, और बाबा कहता है जब मालक बनना है तो ऊपर वाली सीढ़ी पे चले जाओ। खेलना अच्छा लगता है ना, बाबा कहता है अपनी स्थिति को बाबा कहता है परिवर्तन करो। तो सीढ़ी पर उतरना चढ़ना माना हमारी स्थिति को कभी बालक बना देना और कभी इसको मालिक बना देना। यह सीढ़ी है, कभी चढ़ो तो कभी उतरो, इससे सदा हल्के भी रहेंगे और बोझ नहीं होगा। हम्म? बच्चे कितने एक्टिव होते हैं ना, सारा दिन उछलते उछलते कूदते रहते हैं। बाबा भी हमें कहता है तुम्हारी भी बुद्धि जब ऊपर नीचे बाबा कहता है होती जाएगी तो कोई बोझ नहीं रहेगा, हल्के रहोगे। एक्सरसाइज करो, बाबा कहता है समय आया बालक बनो, समय आया मालिक बन जाओ। बाबा कहता है बुद्धि तुम्हारी हल्की होगी। तो लोग क्या करते हैं देखते हो ना, वो सुबह सुबह जिम जाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। किस लिए? कहते हैं हमको पतला होना है, स्लिम ट्रिम बनना है। बाबा कहता है ये बुद्धि अभी कैसे बन गई? कहते हैं ना कईयों को मोटी बुद्धि है इसकी। तो बाबा कहता है बच्चे ये दो सीढ़ियां हैं, कभी बालक कभी मालक। बाबा कहता है इन दो सीढ़ियों पे उतरते चढ़ते जाओ तो ये बुद्धि हमेशा हल्की रहेगी, खुश रहोगे। हम्म? सब बोझ बाप को दे दिया ना। बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर। बाबा कहता है चेक करो सारे बोझ मुझको दे दिए। हाँ, या बाबा कहता है अभी भी बोझ उठा के चल रहे हो जीवन का, जिम्मेवारियों का बोझ, इच्छाओं का बोझ। बाबा कहता है ये बोझ आत्मा को दुखी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सब बोझ बाप को दे दो, हल्के हो जाओ। जो पाना था सो पा लिया। दुनिया दर दर भटक रही है, भगवान को ढूंढ रही है। हाँ, आज की मुरली में बाबा कहता है ना, लोग निर्जला व्रत रखते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, अन्न छोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं हमको भगवान के दर्शन करते हैं। तो बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, अगर तुमको निश्चय है तो। निश्चय है तो बाबा कहता है निश्चय तुम्हारा। और बाबा कहता है उसके बाद फिर सब कुछ बाप। एक निश्चय का पाव बाबा कहता है तुम आगे बढ़ाओ, और बाबा कहता है वर्षा देने में तुमको आगे से आता हूँ। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाते हैं जितना हल्का रहेंगे उतनी ऊंची स्थिति रहेगी। याद सेवा में सदा बिजी रहो। बाबा कहता है कोई भी काम घर का करते हो, कोई भी काम, छोटे से छोटा साधारण से साधारण काम, हर कर्म करते बाबा कहता है याद एक मेरी रहे। हम्म? तो बाबा कहता है फिर हमेशा जब बिजी रहोगे तो सेवा बिना चैन नहीं, ऐसे सेवाधारी हो ना। कैसे सेवाधारी हो? राम भक्त हनुमान ऐसे सेवाधारी हो। कोई भी कार्य करो
बाबा कहता है सोचो, राम काज करीबे को आतुर। राम ने ड्यूटी दी है मुझे, दुनिया वालों की ड्यूटी मत करना अभी, क्योंकि इनकी ड्यूटियां करके तो हम दुखी ही होते हैं, रिटर्न हमको मिलती नहीं, शुक्र कोई हमारा मानता नहीं। आजकल तो बच्चे यहाँ तक कह देते हैं माओ को कि फिर पैदा ही क्यों किया था, हमने बोला था क्या। बाबा कहता है बच्चे इनके कसूर नहीं, ये कलयुगी है। हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे सेवा के बिना तो रह नहीं सकते ना, ऐसे सेवाधारी हो, या सब जब चांस मिलेगा तभी सेवा करोगे। कई तो सोचते हैं कभी सेंटर पे जाएंगे तो वहां दीदी कोई सेवा बता देगी तो कभी कर लेंगे। बाबा कहता है कि बच्चे जहाँ बैठे हो ना, ये घर किसने दिया, ये तुम्हारे घर नहीं है ये। बाबा कहता है ये तुम्हारे सेवा केंद्र है, इसको घर नहीं समझना, घर तो तुम्हारा ऊपर है, वहीं आना है अभी। बाबा कहता है और जहां बैठे हो ये तुम्हारा सेवा केंद्र है। घर में हम सब क्या करते हैं, कर रहे हैं ना दूसरों के लिए, किसी का खाना बनाते हैं, फिर घर की सफाई करते हैं, कोई पैसा कमाने जाता है, तो दूसरों की सेवा ही तो कर रहे हैं हम सारा जीवन। हाँ, तो बाबा कहता है अब ये राम की सेवा समझ के कर लो। तो बाबा कहता है फिर ये तुम्हारा पाप कर्म पुण्य कर्म बन जाएगा। आगे फिर बाबा कहता है प्रवृत्ति से न्यारे रहते हो, किसी बंधन में फंस तो नहीं जाते, मैं और मेरा। बाबा कहता है कहीं ये माया तुमको फंसा तो नहीं लेती, आधा कल तो स्वयं को फंसाते रहे ना। 63 जन्म बाबा कहता है द्वापर से लेकर कलयुग तक, बाबा कहता है खुद को आत्मा फंसाती ही आई, बंधनों में। बाबा कहता है देहिक बंधनों में। हाँ, तो बाबा कहता है फंसाते तो रहे, निकलने की कोशिश करते फिर भी फंसते रहे। हाँ, देखो किसी से बात करो ना, कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, बस पढ़ लिख जाएं, इनकी शादियां हो जाएं, बस फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर उनसे पूछो कि चलो अब सत्संग पे, चलो 7 दिन का कोर्स कर लो, तो क्या कहते हैं, अरे अभी तो बच्चों की शादियां हुई हैं, अभी तो नाते पोती तो देख ले, फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो कोर्स ही करना। हाँ, तो यहाँ बाबा हमें क्या कहता है कि बच्चा जितना कोशिश करते हो न्यारे बनने की, उतने ये माया तुमको फंसाती जाती है। तो दुनिया में लोग कहते हैं ना 99 का चक्कर कभी पूरा नहीं होता, हमारी सांसें पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो 99 कभी 100 बन नहीं पाता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप ने न्यारा बना दिया ना, रोज हमको बाबा यही शिक्षा देता है। बाबा कहता है बच्चे बंधन से न्यारे बनना। स्वतंत्रता दिवस मनाया कल सभी ने, हर घर तिरंगा। तो बाबा कहता है तिरंगा वो नहीं जो घर में ही लहरा रहा है सिर्फ, बाबा कहता है ये आत्मा का तिरंगा। बाबा कहता है ये अशोक चक्र, ये स्वदर्शन चक्र, बाबा कहता है इसको घुमाते जाओ और देखो, दिखाते हैं ना जब सुदर्शन चक्र घूमता है तो कोई भी बुराई सामने आती है उसको काट देता है ना। जैसे वहां दिखाया कि कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो जरासंध का गला काट दिया। बाबा हमें कहता है बच्चे बात क्या है, श्री कृष्ण की बात नहीं, ये तुम सब बच्चों की बात है। बाबा कहते हो आप जब स्व का दर्शन करते हो कि मैं आत्मा कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, मैं किसका बच्चा हूँ। बाबा कहता है जब ये सुदर्शन चक्र आप चलाते हो तो कैसी भी बुराई, कोई भी परचिंतन आएगा, बाबा कहता है कट जाएगा। ये शक्ति है, बाबा कहता है इस सुदर्शन चक्र की। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बंधन से न्यारे बने, जितना हम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना बाबा कहता है तेरे बंधन कटेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है ये बंधन काटने का। इसीलिए दिखाया गया है शास्त्रों में कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, तो मारा गया बेचारा। बाबा कहता है बच्चे तुम सब तो अभिमन्यु बन के बैठे हो, फंसे बैठे हो ना गृहस्थियों में, कहते हो जी फंस गए, कमाना है, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेवारियां हैं। बाबा कहता है तुम ही तो बन बैठे ना अभिमन्यु। अब मैं कहता हूँ न्यारे बनो, तो कहते हैं भी फंस तो गए, आना तो बहुत आसान था चक्रव्यूह में, लेकिन अब निकले कैसे। तो फिर मौत का इंतजार करते हैं, कहते हैं मरेंगे तभी सब छूटेगा। बाबा कहता है बच्चे जीते जी तेरे को निर्बंधन बनना है,
वो शक्ति तेरे को अपने अंदर बाबा कहता है भरनी है कि जिससे जीते जी आप इन बंधनों से न्यारे बनो। बंधन से न्यारे होगे तभी तो बाबा कहता है सुख की अनुभूति होगी ना। अब एक चिड़िया है पिंजरे में बंद, अब वो तो देख रही है कि सारा लोहे का पिंजरा है तो मैं निकलूं कैसे। हाँ, अब कोई सोचे कि जब चिड़िया मर जाएगी तो आजाद तो हो ही जाएगी। मरी हुई चिड़िया को आजाद कहेंगे क्या, बताओ आप? फिर तो कहेंगे मर गई बेचारी। आजाद तो हम इसको तब कहते जब पिंजरे से बाहर निकल के ये आकाश में उड़ती, पेड़ों की डालियों पर बैठकर गुनगुनाती, चहचहाती, तब हम कहते कि ये चिड़िया आजाद हो। है हमारा जीवन आज ऐसा? क्या कहोगे? 1 घंटा वो हमको बुलाता है कि आओ इस पिंजरे से बाहर निकल जाओ, ये देह का पिंजरा है तुम्हारा, आत्मा इसके अंदर ये पंछी बैठा हुआ है, वो कहता है आओ निकलो बाहर, ज्ञान और योग के पंख दे रहा हूं ना तुमको। चिड़िया के तो पंख भी टूट गए। बाबा ने बोला ना, देखो बाबा मुरली में क्या क्या रहस्य समझाता है। बाबा कहता है इस समय ये दुनिया सब कैसी बनी, जैसे शतरमुर्ग। कल की मुरली से था। हाँ, शतरमुर्ग माना ऊंट पक्षी। जो शतरमुर्ग होता है ना, उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है ऊंट के जैसी, और उसके पास पंख भी होते हैं जैसे हम मुर्गे को देखते हैं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे आज के जो मनुष्य हैं ये कैसे हैं, शतरमुर्ग जैसे। जब शतरमुर्ग को बोलो कि उड़, तो कहता है मैं उड़ थोड़ी सकता हूँ, मैं तो ऊंट हूँ, क्योंकि गर्दन उसकी ऊंट जैसी ऊंची है। अच्छा, फिर उसको जब कहो चल तू ऊंट है तो अपने पीठ पर बोझा ढो, तो कहता है फिर मैं तो पक्षी हूँ। बाबा कहता है आज का मनुष्य भी ऐसा बना हुआ। जब हम उसको कहते हैं कि तुम अपने को हिंदू क्यों कहते हो, तुम तो देवता हो ना, तो फिर ये मनुष्य क्या कहते हैं, अरे नहीं हम तो पतित है, देवता तो पावन है। तो फिर बाबा कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम पतित हो तो पावन बनने की पढ़ाई पढ़ो। तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही नहीं। बाबा कहते हैं ये शतुरमुर्ग वाला हाल है आज के इंसान का। देवता तो है नहीं, ये तो मानते हैं, ऊंट तो नहीं है, तो ना तो वो अपने ऊपर बोझा ढो रहा है ना वो उड़ पा रहा। शतुरमुर्ग के हालात बाबा कहता है आपके भी हो गए। ना तो पावन हो, पतित तो खुद को कह ही रहे हो, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। और जब वो कह रहा है कि आओ मैं तुमको पावन बना दूं, तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत का है। बच्चे देखें कि अब ये ज्ञान सुने। बाबा कहता है बन गए ना शतुरमुर्ग, माया ने तुमको भी शतुरमुर्ग बना दिया। हाँ, तो फिर बाबा हमको समझाता है 63 जन्म अनुभव किया ना, फंसने से क्या मिला। हम्म, बाबा कहता है बच्चे पिंजरे में फंसकर तुझको क्या मिला, कोई सुख मिला? अब देखो, एक पंछी को देखो जो पिंजरे में कैद है, उसको पिंजरे के अंदर सुख मिलता है। हाँ, जो उसका मालिक होता है ना, उसी पिंजरे में उसको पानी डाल देता है, उसी पिंजरे में उसका दाना डाल देता है, पंछी वहीं खा के सो जाता है। उसको पता ही नहीं कि मेरे पास पंख भी हैं, कभी उसने फड़फड़ाए ही नहीं पंख। हम्म, तो फंसने से क्या मिला, सिर्फ ये दाना चुगने को मिल गया। बाबा कहता है बस यही तो है आत्मा, तभी तो ये इस पिंजरे से बाहर निकलते दुखी होती है, शरीर छोड़ना नहीं चाहती। नहीं छोड़ना चाहती ना, मरना कौन चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे मर के पंछी को बाहर निकाला जाएगा इस पिंजरे से। मरे पंछी को तो बाहर निकालेंगे ही ना, मरे इंसान को कोई संभाल के रखता है, आप बताओ? जैसे ही किसी की श्वास छूटती है तो क्या करते हैं हम? ये जो हम कहते हैं ना आत्मा का जो पंछी है ये तो उड़ गया। फिर बाबा कहता है ये पिंजरा पड़ा रहता है। हाँ, तो मर के बाबा कहता है तुमने मुक्ति पाई तो क्या पाई, जीते जी पानी थी। ज्ञान और योग के मैंने तुमको पंख दिए थे बच्चे। हम्म, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुमने फंस के भी क्या किया, सब कुछ गवाया ना। हम्म, देखो जब हम दुनिया में आए थे तो हमारा शरीर कैसे था, ऐसे थोड़ी था जैसे आज बन गया। हाँ, धन कमाने में, परिवार देखने में। बाबा कहता है तेरे मन की शक्ति भी गई, तेरे तन की शक्ति भी गई, तेरी धन की शक्ति भी गई। अब बाबा कहता है बूढ़ा तन बचा, मन में कोई उमंग उत्साह नहीं है, ज्ञान सुनने का भी मन नहीं करता आपको। कहते हैं छोड़ो बहुत सुन लिया हमने।
ना। तो बाबा हमको क्या कहता है? बाबा हमको ये कहता है कि बच्चे, मैं घर छोड़ने को नहीं कहता, मैं परिवार से भागने को भी नहीं कहता। कर्म तो बाबा कहता है तुमको करने हैं, लेकिन कर्म करते बाबा कहता है कर्म के बंधन से न्यारे हो जाओ, ये चक्रव्यूह तोड़ दो, बाबा कहता है। रोज हमको कहता है अपने को आत्मा जान के बाबा कहता है हर कर्म करना। ये बाबा कहता है पिंजरे से आप बाहर ही हो। अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा कहता है आपने तोड़ दिया ये पिंजरा। आत्मा समझकर बाबा कहता है दूसरे पंछी से बात करो, पंछी पंछी के साथ बात करे। बाबा कहता है पिंजरा पिंजरे से बात नहीं करे। नहीं तो हर पिंजरा दुखी है आज। सबके शरीरों में कोई बीमारी है, किसी को धन की, किसी को संबंधों की। पिंजरा पिंजरे से रिश्ता रखे हुए है आज। और जब पिंजरा हम जलाते हैं शमशान भूमि में, तो देखो कैसे रोते हैं। पिंजरे के जाने का हमको कितना दुख है। आत्मा को तो किसी ने कभी पहचाना ही। हाँ, इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, फंसने से मिला क्या, सब गवाया ना। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे। संकल्प में भी बाबा कहता है जो भी आत्माएं स्टेज पर आ रही हैं, बाबा कहता है कोई बच्चा बनकर आया, हाँ, कोई पत्नी बनकर आई, कोई पति बनकर आया। बाबा कहता है तो सब आत्मा ना। बिना आत्मा के थोड़ी शरीर आ गया तुम्हारे पास। या तो इसलिए बाबा कहता है ये कोई भी बंधन तुमको आकर्षित ना करे। माना मेरा, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई। बाबा कहता है सब तो यहाँ पर आर्टिस्ट हो, एक्टर हो सारे। इसलिए बाबा कहता है कोई भी बंधन आपको आकर्षित ना करे। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। बाबा कहता है भले ही बॉडी में तो हो, क्योंकि आत्मा को पार्ट बजाने के लिए भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। हम सब शरीर में बैठे हैं, तब तो आत्मा ज्ञान को सुन रही है। अगर ये शरीर हमारे पास ना हो, तो ना तो हम कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे, व्यक्त में होते भी, लेकिन व्यक्त भाव से परे रहना। व्यक्त भाव माना मैं और मेरे का। बाबा कहता है अभी हद की नहीं सोचना, अभी बेहद की सोचना कि सब आत्माएं हैं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेलने आई है। हर एक आत्मा अपना संस्कार साथ लेकर आई है, पुराने हिसाब किताब अपने साथ लेकर आई है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अब चक्रव्यूह में फंस नहीं जाना। तो चक्रव्यूह में सबसे बड़ी बात हमको क्या फंसाती है? मैं और मेरा। तो बाबा कहता है अभी अभिमन्यु बनना। लेकिन कौन सा अभिमन्यु? जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। फंसना तो सारी दुनिया जानती है, उसके लिए किसी 7 दिन के कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा आता है तो आते ही हम बच्चों को क्या क्या सुनाते हैं, बोलो मम्मी, बोलो पापा, अपना नाम, अपना घर, मेरी बुआ, मेरा चाचा, मेरी मासी। सब कुछ हम बच्चे को बचपन से भरना शुरू करते हैं। इतनी मेरा और ममता उसमें भरते हैं कि उससे बाहर निकलना एक सपना ही लगता है फिर। हाँ, फिर कहते हैं जी जीते जी तो नहीं छूटता, मरने के बाद छूटेगा। बाबा कहता है अहो माया, जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसको अपना पकड़ के बैठे हो। जानते हो ना सभी, ज्ञान नहीं भी सुनो, लेकिन ये तो दुनिया भी कहती है कि साथ कुछ जाएगा नहीं। पैसा भी यही छूटेगा, परिवार भी यही छूटेगा, जमीनें भी यही छूटेंगी। ये तो दुनिया जानती है। लेकिन बाबा कहता है पकड़ना सबको आता है, छोड़ना बाबा कहता है ये सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। बाबा कहता है बच्चे, छोड़ो तो छूटे। तुम कहते हो कि तुम बंधनों ने तुमको बांध रखा है। बाबा कहता है नहीं, गलत कहते हो। बंधन में बाबा कहता है कोई शक्ति नहीं है। शक्ति बाबा कहता है सब तुम भरते हो इनके अंदर। जितना मैं और मेरा पक्का करते हो, बाबा कहता है ये बंधन भी पक्के होते चले जाते। इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत। एक बार राजस्थान की बात है। राजस्थान में रेगिस्तान बहुत होते हैं, वहां पर ऊंट काफी चलते हैं। तो ऊंटों का एक काफिला चला, उसके अंदर 100 ऊंट थे। तो चलते 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 रात पड़ गई, तो रात को उनको कहीं रुकना पड़ा। तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि भी रात को अब ऊँटों को बांधे कहीं, नहीं तो ऊँट तो रास्ते में इधर उधर चले ना जाए, भटक ना जाए। तो जब ऊँटों को बांधना शुरू किया उन्होंने, तो उनके पास 99 रस्सियां थी, एक रस्सी कम पड़ रही।
अब एक रस्सी कहाँ से लाए? तो देखा थोड़ी दूरी पर कहीं एक झोपड़े में कोई लाइट जल रही है, तो वहां पहुंचे। उससे बोला आपसे थोड़ी मदद चाहिए। बोला क्या चाहिए? कहता हमें एक थोड़ी सी रस्सी चाहिए ऊंट को बांधने के लिए। हम यही रात को पास में विश्राम कर रहे हैं, तो ऊंट को बांधना चाहते हैं, कहीं रात को ऊंट चला ना पड़े, क्योंकि हम तो सब विश्राम करेंगे। तो उन्होंने उनको बोला, कहते हैं देखो मेरे पास रस्सी तो नहीं है, लेकिन एक युक्ति आपको बता देता हूँ, आजमाई हुई है। तो बोले रस्सी नहीं है, बताओ फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं देखो ऊंट के पास जाना ना, और ऐसे करना जैसे आपके हाथ में रस्सी है, झूठ मूठ की रस्सी। हाँ, उसको ऊंट के गले में डालना, और फिर ऐसे 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 करके उसको गांठे भी बांध देना। तो उसने अपने माथे पे हाथ रखा, कहते हैं अरे बताओ कहाँ फंस गया, रस्सी है नहीं, और कह रहा रस्सी को गोल गोल घुमा दे उसके गले से निकाल के, और गांठ भी बांध दे। तो कहता है ये क्या मदद करी आपने, इससे तो ऊंट भाग जाएगा। उसने बोला नहीं भागेगा, ये मेरा आजमाया हुआ अनुभव है। तो बाहर आया, अब रस्सी तो कुछ मिली नहीं उसको। तो सोचा कि चलो जो उसने बताया वो कर ही देता हूँ। तो झूठ मूठ की रस्सी उस ऊंट के आगे घुमाई उसने, उसकी गर्दन से निकाली, फिर उसको गांठ बांधी। ऊंट सब देख रहा, क्योंकि रोज वो रस्सी से बंधता ही था। हम्म, तो क्या किया, जाकर सब सो गए। सो गए, रात बीती, फिर से जागे, सारे ऊंटों की गिनती शुरू करी। 100 के 100 ऊंट थे। तो बड़ा खुश हुआ, कहता है ये ऊंट भी कहीं भागा नहीं, देखो बिना रस्सी के ही बैठा हुआ। हम्म, तो उसने फिर सबको कहा ठीक है अब ऊंटों को खोल दो, अब आगे बढ़ेगा काफिला। तो जो 99 ऊंट थे ना, उनकी रस्सी खुली, वो उठ के खड़े हो गए। अब इस ऊंट को उठाएं, ये उठे ना, जिसके गले में रस्सी नहीं है। ये उठे ना, इसको हिला रहे हैं बार बार कि खड़ा हो, ये ऊंट उठ नहीं रहा। तो बोला ये पता नहीं क्या किया उसने, क्या गड़बड़ कर दी, अब ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो वापस उसके पास गया, कहता जो तुमने युक्ति बताई थी मैंने उसको बांध तो दिया, लेकिन अब वो खड़ा ही नहीं हो रहा। हाँ, तो कहने लगा तुम गलती कर रहे हो ना, तुमने रस्सी बांधी? उसने बोला हाँ, जैसे आपने बताया था वैसे वैसे मैंने रस्सी झूठ मूठ की घुमा दी और बांध दी। तो कहता है अब जैसे झूठ मूठ की रस्सी बांधी थी ना, वैसे झूठ मूठ की रस्सी खोलो। अभी वो ऊंट सोच रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं, और बंधी रस्सी से कैसे खड़ा हो जाऊंगा। क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर ऊंट के पास गया, फिर से वो रस्सी ऊंट के गले से निकाली, वो गांठ खोली, तो ऊंट देख रहा है कि अब मेरे गले से रस्सी निकाली जा रही है। तो जैसे ही वो रस्सी उसने खोली, तुरंत ऊंट खड़ा हो गया। तो कहानी हमको क्या समझाती है? कहानी हमको ये बताती है कि हमारे भी गले में जो रस्सियां हमने देखी हैं, तो कोई भी नहीं वैसे देखा जाए तो, गले तो हम सबके ही खाली हैं। लेकिन ये कौन सी रस्सियां हैं? ये रस्सियां जो हमको दिखती हैं, ये दिखती है हमारी ही इच्छाओं की रस्सियां, हमारी अपेक्षाओं की रस्सियां। तो ये झूठ मूठ की रस्सियां ये हमने ही बांधी हुई हैं, और किसी ने नहीं बांधी। तो परमात्मा भी हमको यही रियलाइज करता है कि बच्चे, बंधन में इतनी ताकत कहाँ है? रस्सी कहाँ उठकर तुम्हारे गले में खुद बंध सकती है? रस्सी में इतनी ताकत नहीं है। चाहे वो जंजीर सोने की हो, चाहे लोहे की हो, कोई भी जंजीर में इतनी ताकत नहीं कि वो चलकर हमारे गले तक पहुंच सके। ये रस्सियां हमने खुद बांधी हैं, झूठ मूठ की रस्सियां। ये अंदर से समझती है कि मैं तो बंधी हुई हूँ, मैं तो गुलाम हूँ। लेकिन बाबा कहता है जब तुमको ये समझ मिलती है ना कि कोई बंधन है ही नहीं, ये सब मेरा फैलाया हुआ पसारा है, फंस फंस कर भी बाबा कहता है तुमको कुछ मिलना तो है नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कर्म करते चलो, परिवार है, परिवार को पालते चलो, जो काम धंधे हैं वो करते चलो, लेकिन अभिमन्यु नहीं बन। अभिमन्यु तो बहुत बुरी मौत मरता है, निहत्था मरता है, हाथ में कोई शक्ति नहीं है उसके पास। हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, ये बंधनों को तोड़ना अभी केवल एक बाप सिखाते हैं। खूब शांति।